So hello guys, first watch this video. भारत अपनी धरती पर ओलंपिक्स का आयोजन करने के लिए बहुत उत्साहित है। So वीडियो में आगे जाने से पहले I would suggest if you have clicked this video to watch something masala content, this video is not for you. Okay, you can leave this video. Okay, and skip this video. Okay, actually this video has no editing, no background music. It's raw. Now अब start करते हैं. The thing is कि if you look at the population of India, it's 1.4 billion people, जिसमें से 60 to 65% 35 एज के अंडर आते हैं. यानी कि समझ लो कितने हुनर, कितने टैलेंटेड लोग जो कि ऑलरेडी वेस्टेड हो चुके होंगे. मतलब इस एज में 35 के एज में तो मुझे नहीं लगता कि कोई है जो कि न्यू थिंग ट्राई करता होगा ना, क्योंकि 18 ही है एज जहाँ पे स्टार्ट भी करते होंगे सोचना 12th के बाद या 10th के बाद कि कुछ नया करते हैं, कि मुझे इसमें टैलेंट है, कि मैं इसमें जाता हूँ. ठीक है. और रियलिटी इंडिया का ये है कि मोस्टली जो है कि लोग क्रिकेटर ही बनने में ज़्यादा बेनिफिट समझते हैं. क्योंकि अगर देखा जाए तो कि अगर कोई फुटबॉलर बनना चाह रहा है भाई गया, और फिर अगर कोई हॉकी प्लेयर फिर तो और भी बहुत सारे प्रोफेशंस है जिसमें कि पता चलेगा कि अगर कोई बैकग्राउंड सपोर्ट ना हो तो फिर वो तो गया भाई, वो उसका कुछ सस्टेनेबल अप्रोच तो नहीं होने वाला है. सो दैट्स द रियलिटी ऑफ इंडिया. तो यहाँ पे बात इस चीज़ पे होनी चाहिए कि यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ मिलती है वो मिलती है जब नॉकआउट कर देता है ओलंपिक्स में, तब मिलती है. जबकि मिलना तब चाहिए जब नॉकआउट से पहले वो तैयार हो रहा होता है कि उसको नॉकआउट करने के लिए ओलंपिक्स में. ओके, सो तो हो गया कि बड़ा में हम देख रहे हैं बड़ा स्केल पे, ना छोटे स्केल पे आते हैं. में जो भी आदमी है वो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टैक्स प्रोवाइड ही करता है गवर्नमेंट को. अब सो ये तो हो गया भाई पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, कैसे लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो रहा है और फिर सोशल मीडिया कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है. अगर ये अभी का ट्रेंड देखोगे तो मोस्टली कोई भी टैलेंटेड नहीं है, कोई नहीं भाई. कुछ भी बोल रहा है, रिलेटेड अनरिलेटेड ना हो, बस कोई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया उसको भाई एक्सप्लेन कर रहा है कि क्यों ये कंट्रोवर्शियल है, क्या गलत बोल दिया, ऐसे नहीं बोलना चाहिए था. ये ज़रूरी है क्या? अरे भाई जो दिखाना चाहते हो वो दिखाओ ना. अब सोशल मीडिया में हो गया कि हुक कौन अच्छा लगा सकता है, मतलब कि बैकग्राउंड म्यूज़िक किससे मोमेंट पे क्या रहना चाहिए, मतलब और फिर किससे स्क्रिप्टिंग करती है. यहाँ पे ये हो गया, ये नहीं कि रॉ क्या है, मतलब कि क्या तुम्हारे में है जो तुम पूरे तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो. ये अब रहा ही नहीं है. यहाँ पे है कि कितने अच्छे तरीके से तुम चीज़ों को दिखा सकते हो. आई कैची होना चाहिए, आई कैची, डोपामिन स्पाइक पे जाना चाहिए. कंट्रोवर्शियल तो वो होना ही चाहिए, ये मुद्दा तो है ही. कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट नहीं हुआ तो हम देखेंगे ही नहीं. और मेन बात है कि गवर्नमेंट भी सोशल मीडिया पे ध्यान नहीं देती है उतना कि ये क्या क्या मुद्दे यहाँ पे चल रहे हैं, मतलब कि कुछ भी कैसे भी तरह से बस भाई बैठे हुए हैं कि कुछ नहीं भाई चलने दो, जो चलता है चलने दो. मतलब कि कुछ तो एल्गोरिदम में चेंज होना चाहिए कि ऐसे चीज़ों को थोड़ा और पुश अप मिलना चाहिए, और ऐसे चीज़ों जो कि एक सोसाइटी में कुछ अलग ही स्ट्रैंड क्रिएट कर रही है, जो कि मोस्टली देखा जाए तो गलत इन्फ्लुएंस है, उसको डाउन करना चाहिए. लेकिन वो है ही नहीं. जो गलत बोल रहा है उसको तो, और अब कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे रहा है उसको तो भाई तुरंत व्यूज़ पटाख से मिल जा रहे हैं, जबकि उल्टा होना चाहिए था. तो अब रियलिटी ये हो गया है कि लोग फॉलोअर्स पे डिपेंड करते हैं कि क्या चीज़ें वो बोल रहा है, और उससे तुम क्वेश्चन पूछ सकते हो कि नहीं, ये नहीं मैटर करता. वो जो बोलेगा उसके पास फॉलोवर होना चाहिए. अगर तुम क्वेश्चन पूछते हो तो पूछ क्यों रहे हो तुम क्वेश्चन. ठीक है, तुम्हारा कोई पूछने का हक ही नहीं है. तुम हो कौन? सीधी सी बात यही होती है. ये वो देखते ही नहीं कि तुम बोल क्या रहे हो, ये बोलते पूछ क्यों. और सेलिब्रिटी प्रीचिंग तो बहुत है भाई. मेन बात है कि इस मेंटेलिटी से लड़ भी नहीं सकते हो तुम, कि तुम उसको उल्टा जवाब दोगे कि तुम्हारा बाप है क्या वो, तो फिर वो बोलेगा कि हाँ है, तू नहीं बोलेगा कुछ, है वो मेरा खाना देता है, पानी देता है. मतलब कि ऐसा हो गया है, मतलब कि वो लोग अपना एग्जिस्टेंस छोड़ के दूसरे एग्जिस्टेंस को मतलब कि प्रूव करने पे लगे हुए हैं कि इसका एग्जिस्टेंस कितना इम्पोर्टेंट है, मेरा होने हो, हम इसके एग्जिस्टेंस को प्रूव करेंगे. ऐसा चला हुआ है ट्रेंड. सो यही मुझे कुछ बोलना था. एंड थैंक यू फॉर 7 लाइक्स जो कि पिछले वीडियो में आए. ज़्यादा नहीं है मुझे पता है, लेकिन जो भी था ठीक है, जो कि मैंने बोला था उसके हिसाब से. एंड कुछ दिनों में शायद इनएक्टिव रहूँ, क्योंकि मुझे कल से ट्रैवल करना है अपने कॉन्वोकेशन के लिए, क्योंकि मेरी डिग्री कंप्लीट हो गई है NIT से. सो फिर आई विल गो टू कलेक्ट देयर माई डिग्री. इंग्लिश ख़राब हो गया, कोई नहीं, चलो वी विल मीट अगेन समडे. टिल देन बाय.